घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा बेटा था। रघु रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही जंगल चला जाता, लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से घर का गुजारा करता। कई दिनों से काम भी कम मिल रहा था, घर में अनाज खत्म होने की कगार पर था। उस दिन गौरी ने रोटी बनाते हुए कहा, रघु, घर में बस आज का ही आटा बचा है। अगर आज भी अच्छी कमाई नहीं हुई तो कल बच्चों को क्या खिलाएंगे। रघु ने मुस्कुराकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत करने वालों का साथ वह कभी नहीं छोड़ते। यह कहकर वह कुल्हाड़ी और पानी की एक छोटी मटकी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। दोपहर होते होते तेज धूप पड़ने लगी। रघु पसीने से तरबतर हो चुका था। तभी उसे दूर से किसी की धीमी आवाज़ सुनाई दी, बेटा कोई है, मुझे पानी पिला दो। रघु दौड़कर वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक वृद्ध साधु पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके होठ सूख चुके थे और वे बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। रघु ने अपनी मटकी देखी, उसमें बस थोड़ा सा पानी बचा था। उसने सोचा, अगर यह पानी साधु को दे दिया तो मुझे पूरे रास्ते प्यासा लौटना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसने बिना कुछ सोचे पूरी मटकी साधु के हाथों में दे दी। साधु ने पानी पीकर गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुमने आज अपनी प्यास से पहले किसी और की प्यास बुझाई है। ईश्वर तुम्हारी मेहनत का उचित फल अवश्य देंगे। रघु ने विनम्रता से उनके चरण छुए और कहा, महाराज, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखना, कल सुबह सूर्योदय से पहले उसी पुराने बरगद के पास जाना जहां आज मुझसे मिले हो। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। रघु घर पहुंचा। उसने यह बात पत्नी को बताई। गौरी बोली, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन कहीं यह कोई परीक्षा तो नहीं थी। रघु ने कहा, जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह वह सूर्योदय से पहले उसी बरगद के पास पहुंचा। वहाँ उसे साधु तो नहीं मिले, लेकिन उसने देखा कि तेज हवा से एक बहुत पुराना पेड़ गिर गया था। उसके नीचे बरसों से दबा एक प्राचीन रास्ता दिखाई दे रहा था। रघु उस रास्ते पर आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के आंगन में कई चंदन के सूखे पेड़ पड़े थे, जिन्हें वर्षों से किसी ने नहीं उठाया था। गांव के बुजुर्गों से पता चला कि राजा ने उन पेड़ों को सुरक्षित निकालने वाले को उचित इनाम देने की घोषणा कर रखी थी। रघु ने कई दिनों तक मेहनत की। उसने पेड़ों को सुरक्षित निकलवाया और राजा तक पहुंचाया। उसकी ईमानदारी और परिश्रम से प्रभावित होकर राजा ने उसे अच्छा पुरस्कार दिया और जंगल की देखरेख का काम भी सौंप दिया। धीरे धीरे रघु की गरीबी दूर हो गई। उसने नया घर बनाया, गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद की और राहगीरों के लिए जंगल के रास्ते पर एक प्याऊ भी बनवाया ताकि कोई प्यासा ना रहे। कुछ महीनों बाद वही साधु फिर गांव आए। रघु ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा, मैंने तुम्हें धन नहीं दिया था, मैंने केवल तुम्हारी दया और ईमानदारी की परीक्षा ली थी। सफलता तुम्हें तुम्हारी मेहनत ने दिलाई है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, अब समझ आया कि भगवान चमत्कार से नहीं, सही समय पर सही अवसर देकर हमारी सहायता करते हैं। साधु ने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। उस दिन के बाद पूरे गांव में रघु की कहानी सुनाई जाने लगी। लोग कहते थे कि जो दूसरों की प्यास बुझाता है, भगवान उसके जीवन में आशा
का स्रोत खोल देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, दया, निस्वार्थ सेवा और ईमानदार मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर अक्सर चमत्कार नहीं करते, बल्कि सही समय पर सही अवसर देकर हमारी परीक्षा और सहायता करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।